मान लो आपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए इनवाइट किया और नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रिमाइंडर करा रहे हो कि मीटिंग में आना है भाई, तो अब वो बंदे ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। कितनी बार आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि बंदा एक बार फ़ोन पे बात करने के बाद में फ़ोन नहीं उठाता या मीटिंग के बाद फ़ोन नहीं उठाता। ये समस्या सभी लोगों की है। अक्सर लोग आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी फॉर्म तो भर लेते हैं। मान लो आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कोई ऐड चलाई और बंदे ने फॉर्म भर लिया, या आपने कहीं कोल्ड कॉलिंग करी और उसके बाद आपने उस बंदे को बोला भाई ऐसे-ऐसे ऑनलाइन काम है, 25 से 30 हज़ार रुपए महीना पर मंथ कमाना चाहता है, पार्ट टाइम है, पढ़ाई के साथ या नौकरी के साथ, तो मुझे बता, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। या आपने ऑनलाइन किया, ऑफलाइन किया, जैसे भी किया, आपके पास में नंबर आ गया, बंदे ने आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आपसे बात तो कर ली पहली बार, लेकिन सेकंड टाइम अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ये सारे इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है और आज उस प्रॉब्लम का समाधान इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। जब बंदा फ़ोन नहीं उठाता ना, तो उसके पीछे ना कई सारे कारण होते हैं। आज इस वीडियो में ना सिर्फ हम कारण समझेंगे कि एक बार बात करने के बाद बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठाता, या मीटिंग देखने के बाद बंदा फ़ोन क्यों नहीं उठाता। ना सिर्फ इस वीडियो में आज हम कारण समझेंगे, बल्कि कारण के साथ-साथ मैं आज आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा कि जो लोग एक बार बात करने के बाद या मीटिंग के बाद फ़ोन नहीं उठाते ना, ऐसा क्या करें कि वो मीटिंग के बाद फ़ोन भी उठाएँ, या एक बार जब इन्विटेशन दे दिया, फ़ोन उठाएँ और मीटिंग में भी आएँ। तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, बड़ा ज़बरदस्त ये वीडियो जाने वाला है। अपने लाइफ़ के नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, ध्यान से समझना है इसको। सबसे पहले समझते हैं कि कारण क्या है, कि एक बार जब हमने उसको पहली बार ही बताया कि भाई ऑनलाइन बिज़नेस से इतनी कमाई हो सकती है, तू भी कर सकता है, दुनिया कर रही है, तू क्यों नहीं कर रहा? तो बंदा एक्साइटेड हो गया और उसके बाद में अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा। पहले इसको समझते हैं। देखो, एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो 18 साल का हो या 25 साल का हो या 30 साल का हो, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे ना बहुत सारी पेरेंटल कंडीशनिंग होती है। पेरेंटल कंडीशनिंग का मतलब आप समझते हो? मतलब एक इंसान ने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी सीखा है ना, उसमें उसका एनवायरनमेंट, जो घर का माहौल था, जो दोस्त उसके थे, जो स्कूल में उसके टीचर थे, जो कॉलेज में उसके प्रोफेसर थे, उन सब का उस बच्चे के ऊपर, उस इंसान के ऊपर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होता है। जब हम उसको बिजनेस समझाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये बिजनेस है, इससे इतने पैसे आ सकते हैं, इससे जिंदगी बदल सकती है, तो एक बार तो ये अच्छी अच्छी बातें सुन के उसके कानों को ये बातें बड़ी अच्छी लगती है कि लाख रुपए महीना, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत अच्छा लगता है। मगर ऐसा क्या होता है कि मीटिंग देखने के बाद में या एक बार बात करने के बाद अगला बंदा फोन नहीं उठा रहा? बड़ा सिंपल कारण है भाई, पेरेंटल कंडीशनिंग। बचपन से उसने बातें कुछ और ही सुनी है कि भाई अच्छे नंबर लाओ, कॉलेज में जाओ, वहां अच्छे ग्रेड लेकर आओ, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आपको। भाई 20 साल से तो वही सुनता आ रहा था। अभी आप पिछले 20 मिनट पहले वो आपको मिला है। मैं कहता हूँ आपको 10 दिन पहले मिला था, आज आप उसको फोन पे बात कर रहे हो, आज आप उसको बिजनेस समझाने की कोशिश कर रहे हो, आज आप उसको ये माइंडसेट दे रहे हो कि भाई जो 20 साल में तूने सीखा है ना, तू उसको भूल जा, तू मेरी बात सुन। भाई कोई नौकरी की जरूरत नहीं है, तू यहाँ पे हमारा बिजनेस कर। ये देख मेरे अपलाइन को, ये देख इस फलाने बंदे को, इसने ये गाड़ी ले ली, इसने ये घर ले लिया, इसको ये लाखों की इनकम आ रही है। वो बंदे के माइंड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा भाई। उसको तो वही पापा की बातें याद आ रही हैं कि भैया पैर उतने पसारो जितनी चादर है। उसको तो वही मैथ्स वाले टीचर की डांट याद आ रही है कि भैया तेरे तो मैथ्स में नंबर ही 50 नहीं आ रहे 100 में से, तू जिंदगी में कुछ बन ही नहीं पाएगा। उसको तो अपने दोस्तों की वही जलालत याद आ रही है जो उसको जलील करते थे कि साले तू तो किसी गेम में भी अच्छा नहीं है, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तू तो भाई फेलियर है। अब आप उसको बता रहे हो भाई तू बहुत कुछ कर सकता है, तू तो कामयाब बन सकता है, तेरे को तो लाखों की कमाई हो सकती है, ये मर्सिडीज तो तेरी हो सकती है। वो कह रहा है भाई ये अचानक से मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है। तो वो उसको हजम नहीं होता, वो डर जाता है, इसीलिए आपका वो फोन उठाना बंद कर देता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि उसको ना उतनी जानकारी दो जितनी जानकारी वो हजम कर पाए। कई बार एक्सेस इंफॉर्मेशन देने की वजह से भी प्रोस्पेक्ट डर जाता है और वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है।
एक आपने कॉन्सेप्ट को सुना होगा, मैंने अपने पहले कई वीडियोस में भी इस बारे में बात करी है, ओवर सेलिंग एंड अंडर सेलिंग। ओवर सेलिंग होता है कि जो आप बेच रहे हो ना, उसके बारे में उतना जितने उसके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं वो बताने की जगह आप उससे ज्यादा बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड ओवर सेलिंग। अंडर सेलिंग क्या होता है कि जो आपके प्रोडक्ट में फीचर बेनिफिट है ना, आप उतने भी नहीं बता रहे, आप उससे कम बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंडर सेलिंग। एंड अंडर सेलिंग इज ऑलवेज बेटर देन ओवर सेलिंग। कम जानकारी दो, प्रोस्पेक्ट के माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आएगा। जब तक प्रोस्पेक्ट क्यूरियस है तब तक वो आपका फोन उठा रहा है, और जैसे ही आपने उसकी क्यूरियोसिटी को ओवर इंफॉर्मेशन देके किल कर दिया या लिटिल इंफॉर्मेशन देके किल कर दिया, तो वो बंदा फिर आपका फोन उठाना बंद कर देगा। तो पेरेंटल कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल है। अब मेरी टीम में एक बंदा था, उसके पापा ने अपने जमाने में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का फॉर्म भरा था, 2-4 सेमिनार भी अटेंड करे थे, 2-4 लोगों को भी ज्वाइन कराया था किसी कंपनी में। अब उसके पापा को, अच्छा वो जॉब करते थे तो जॉब में बिजी हो गए, आगे उस बिजनेस को नहीं कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उसके पापा को इंडस्ट्री की वैल्यू मालूम थी, उनको इंडस्ट्री का पोटेंशियल पता था। तो उनका बच्चा जब मेरी टीम में आया, तकरीबन 20-21 साल का था, तो जब उनका बच्चा आया तो शुरुआत में उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन क्योंकि उसके फादर को बिजनेस का पोटेंशियल पता था, तो उन्होंने अपने बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करा, हमेशा उसको बोलते रहे कि बेटा कोई बात नहीं, तू जाता रहे, तू करता रहे, तू मीटिंग अटेंड कर, तू काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज निकल तेरे को सक्सेस मिल जाएगी। वहीं एक और बंदा था मेरी टीम में, उसके पापा को नेटवर्क मार्केटिंग का कभी एन भी पता नहीं था, कभी उन्होंने करी नहीं थी, कभी उसका पोटेंशियल उन्होंने समझा नहीं। उनके पास में कुछ प्री कंसीव नोशन थे कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, जैसे ज्यादातर लोगों के पास में होते हैं। ज्यादातर लोगों को तो नेटवर्क मार्केटिंग सुनी सुनाई बातों के आधार पे मालूम है ना कि अच्छा ये ऐसे होगी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन तो ज्यादातर लोगों के पास में नहीं है। तो जो दूसरा बच्चा आया जिसके पापा को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी पता नहीं था, वो हफ्ता आया, थोड़ा सा परेशान हुआ कि सर कुछ हो नहीं रहा, 10 दिन आया, 15 दिन आया, 20 दिन आया, महीने बाद उसने काम बंद कर दिया। क्यों काम बंद कर दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको, मैं तो मोटिवेट कर रहा था, मीटिंग्स में तो उसको मोटिवेशन मिल रहा था, लेकिन उसके फैमिली और फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस मेरे 1 महीने के इन्फ्लुएंस से बड़ा था। भाई मेरी जिंदगी में तो वो बंदा, मैं तो उसकी जिंदगी में 1 महीने पहले आया, लेकिन उसके दोस्त, उसका परिवार, वो तो उसकी जिंदगी में पिछले 20 साल से है। तो माना 1 महीने में मैंने अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बनाया, और मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दिया, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड कराई उसको, मगर उसके बावजूद भी वो बंदा छोड़ गया काम। कारण क्या है? मेरा इन्फ्लुएंस छोटा हो गया, और उसके जो आसपास के लोग थे, उसकी जो पेरेंटल कंडीशनिंग थी, उसकी जो दोस्तों की कंडीशनिंग थी, वो उस पर हावी हो गई, जिस वजह से वो लड़का महीने बाद काम छोड़ गया। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे में मैं सिर्फ इतना सा कर सकता हूँ कि मैं उसको समय समय पर माइंडसेट देने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर उसके पापा राजी हो और वो लड़का राजी हो, तो मैं आपस में दोनों को आमने सामने पापा बेटे को बिठा के ऑनलाइन एक मीटिंग दे सकता हूँ, ऑफलाइन एक मीटिंग दे सकता हूँ, अगर आसपास है तो मैं अपनी कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा बिल्कुल ही नेगेटिव हो गया है, उसके परिवार वाले उसको बिल्कुल ही डिस्करेज कर रहे हैं कि भाई तू करियो ही मत, उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आप उसको अपने फॉलो अप में डाल सकते हो, इससे ज्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सब तो ऐसे नहीं होते। बिजनेस में ना 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक वो जो सबकी सुनते हैं, मामा ने बोला तो मान लिया अच्छा नहीं है, पापा ने बोला अच्छा है तो मान लिया हाँ अच्छा है, तो करने लग गए। फिर दोस्त आया, उसने बोला अच्छा नहीं है तो करनी बंद कर दी। फिर एक अंकल आए, उन्होंने बोला बेटा अच्छा है तो करना शुरू कर दिया। जो सबकी सुनते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी कामयाब नहीं होते। और दूसरा जो किसी की नहीं सुनते, मैं बता रहा हूँ, अपलाइन बता रहा है, क्रॉस लाइन बता रहा है, मीटिंग में लोग बता रहे हैं कि भाई बढ़िया चीज है कर लो, उसकी भी नहीं सुन रहे। तो ये 2 प्रकार के लोग, जो सबकी सुनते हैं और जो किसी की नहीं सुनते, ये दोनों हमारे बिजनेस में कभी कामयाब नहीं होते। हमारे बिजनेस में छोड़ो, किसी काम में कामयाब नहीं होते। किसी भी काम को कर रहे हैं तो बैलेंस बना के रखना जरूरी है। तो होता क्या है, बहुत से लोग हमारे बिजनेस में वो जो पेरेंटल कंडीशनिंग होती है ना, उस वजह से इस बिजनेस को नहीं करते। दूसरा, आप देखो बहुत सारे लोग केवल जानकारी लेने के लिए आ जाते हैं। मैं आपको कारण बता रहा हूँ। सबसे पहले जब एक बंदा फोन नहीं उठाता, क्या कारण है? भाई वो देखने के लिए आया था, पता तो लगाऊं, क्यूरियस था क्या करते हैं ये काम, अब देखने के लिए आया, फॉर्म भरा, अब उसको पता चल गया अच्छा ये काम है,
दैट्स इट। अब उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसका पर्पस क्या था? चेक करना कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में कुछ लोगों के दिमाग की बत्ती जल भी जाती है जब उनको मीटिंग में मेंटोस मिलती है तो दिमाग की बत्ती जल जाती है। अच्छा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। एक बंदा खाली देखने के लिए आया था, लेकिन देखा, समझ गया, काम शुरू कर लिया। एक बंदा खाली देखने आया था और देख कर ही चला गया। तो ये टोटली डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कितना वो जागरूक है, अब कितना उसको एहसास है अपने ड्रीम्स को लेकर। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? जो बंदा खाली देखने के लिए आया और देखने के बाद देखकर चला गया, उसमें आप क्या कर सकते हो? देखो, हमारा काम है उसको एजुकेट करना, हमारा काम है उसको सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज को शेयर करना, हमारा काम है उसको जागरूक करना, हमारा काम है उसको एहसास कराना कि भाई तेरे सपने क्या है। मेरा अक्सर एक नॉर्मल, एक सिंपल सी मेरी स्ट्रैटेजी रहती है, जो जिस भी नए बंदे के साथ मैं मिलता हूँ, जो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, मुझे लगता है कि यार कंफ्यूज है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मेरे को करना है कि नहीं करना है, तो मैं उससे एक सिंपल सवाल पूछ लेता हूँ कि भाई एक बात बता, अगर तेरे पास में जादू की छड़ी हो, इफ यू हैव अ मैजिक वैंड, तो कौन सी गाड़ी खरीदना चाहेगा? भाई साहब जैगुआर से नीचे को बात ही नहीं करता। और जब मैं उससे पूछता हूँ कि कब तक चाहिए, तो कहता है जी अगले 2 साल में चाहिए। जब मैं पूछता हूँ क्या कर रहा है, बोला बीटेक कर रहा हूँ। कब तक कंप्लीट हो जाएगी? अगले साल। कितने की नौकरी लगेगी? 25,000 की। कब चाहिए गाड़ी? 2 साल में चाहिए। तो मैंने बोला 1 साल में 25,000 में से कितना बचा लेगा? मान ले 5,000 रुपये महीना बचा भी लिया, तो पूरे साल में तूने 60,000 बचाया। मैंने कहा कौन सी जैगुआर आ रही है बेटे, टायर भी नहीं आएंगे इतने में। तो है क्या, ड्रीम उसके यहाँ है और उसका गोल क्या है? बीटेक कंप्लीट करके नौकरी पाना। तो ड्रीम में और गोल में बहुत बड़ा मिसमैच है। तो जब मैंने उसको एहसास कराया, तो कुछ लोगों को एहसास हो जाता है मेरे पास बैठ के, उसके बाद लेकिन वो घर जाते हैं तो पेरेंटल कंडीशनिंग हावी हो जाती है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं बंदे को बोलता हूँ भाई, मैं उसको ना थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, हल्का करता हूँ। कई बार क्या होता है, लोग ना डर जाते हैं कि यार पता नहीं दोबारा फोन उठाऊंगा, दोबारा मीटिंग करूंगा तो पता नहीं मुझे क्या समझाएंगे ये। लोग डर जाते हैं, इस वजह से फोन उठाना बंद कर देते हैं। एक किस्सा मैं आगे आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, डरने वाला। पहले ये अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जब बंदा मेरे पास में आता है ना, चाहे ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए, तो मैं उसको रिलैक्स कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक काम कर, कोई जल्दी नहीं है काम को शुरू करने की। जब तक तेरे को 100% सेटिस्फेक्शन ना हो जाए ना कि इस बिजनेस से तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तब तक तू इस काम को शुरू मत करियो। मैं अब सामने से बंदे को कभी भी पुश नहीं करता कि भाई फॉर्म भर ले, बिलिंग कर ले, ये वाला लेवल कर ले, नेवर। मैं बंदे को, मेरी हमेशा एक स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं बंदे को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करूं, ज्यादा से ज्यादा उसको इस बात का एहसास कराऊं कि ये बिजनेस से तेरे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, उसमें मैं तेरी मदद कैसे करूंगा, और क्या तू ये बिजनेस कर सकता है। ये 3 सवालों के जवाब अगर आपके प्रोस्पेक्ट को मिल जाए ना कि ये बिजनेस बढ़िया है, पोटेंशियल है, दूसरा मैं क्या मदद करूंगा, तीसरा क्या उसके बस की है, ये 3 सवालों के जवाब मिल गए तो प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं उसका इस बिजनेस में काम स्टार्ट करने का। देखो, हम ना लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करते हैं। मैं जितने मर्जी वीडियोस बना दूं, मैं जितना मर्जी अपने आप को विद्वान बता दूं कि भैया मुझे तो सब पता है, मुझे तो 13 साल का अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं जो बताऊंगा वो 100% काम करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। 100% कोई भी तरीका काम नहीं कर सकता। हर काम में लॉ ऑफ एवरेज होती है। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार वो काम करेगा, कई बार नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि टेक्निकली बंदे को हैंडल कैसे करना है, तो हर बार काम नहीं करेगा। फिर आप हैरान रहोगे कि भैया मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, बाकियों का काम बढ़ रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो ये जो टेक्निक्स है लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से बहुत बार काम करती हैं। तो जब मेरे पास कोई बंदा आता है तो मेरा यही हमेशा रहता है कि भाई मैं उसको एजुकेट करूं, मैं उसको रिलैक्स करूं कि भाई जल्दी नहीं है, तू चिंता मत कर, ये मत सोच, प्रेशर मत ले अपने ऊपर कि मेरे को इतने रुपए का प्रोडक्ट लेना है, मेरे को इतने की बिलिंग करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को कॉम्बो लेना है, ये करना है, वो करना है। डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश कर कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, तेरे को इस बिजनेस में अपना भविष्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो मेरी हमेशा सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है कि मैं उसको वीडियोस फीड करता रहूं, मैं उसको उसके मतलब की ट्रेनिंग्स फीड करता रहूं, उससे फोन पर बात करता रहूं, उसके साथ मैसेज पे इंटरेक्ट करता रहूं। ऐसा मेरे साथ भी होता है और आज भी होता है। कई बार एक बंदा सामने से हमारे पास में आता है कि जी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट कर भी लेता है, मगर उसके बाद भी
कई बार वो बंदा रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, थोड़ा सा पीछे मेरे को महसूस होता है कि यार ये बंदा जो है ना, बड़ी एक्साइटमेंट से इस बंदे ने काम स्टार्ट करा था, लेकिन अब थोड़ा सा ये बैकआउट कर रहा है। तो ऐसे केस में मैं सारे गोल्स, टारगेट्स जो मैंने उसको दिए होते हैं, मैं सब भूल जाता हूँ। मैं उसको रिलैक्स करता हूँ कि भाई कुछ मत कर, ये वीडियो देख, कुछ मत कर, ये कल मीटिंग है इसमें आ जाइयो, कुछ मत कर, इस बंदे से फोन पर बात कर ले, मेरे से फोन पर बात। देखो फोन पर बात करता रहेगा ना, मेरे मैसेज का रिप्लाई करता रहेगा ना, तो आज नहीं तो कल मैं उसको इस बात का एहसास करा ही दूंगा कि इस बिजनेस से तेरी कैसे जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगर मैं उसको डेस्परेट हो जाऊंगा या मैं हार्श हो जाऊंगा, उसकी ईगो को हर्ट करूंगा, तो भाई फिर वो फोन ही उठाना बंद कर देगा ना। और फोन ही उठाना बंद कर दिया तो उसके बाद तो मेरे पास अब ऑप्शन ही नहीं है किसी भी तरीके से मैं उसको हेल्प करूं। भाई मैसेज पे मैं उसको माइंडसेट नहीं दे सकता, माइंडसेट देने के लिए उस बंदे को मेरे से फोन पे आना ही पड़ेगा, ये मेरी जूम मीटिंग में आना ही पड़ेगा। लोग डरते हैं, कोई भी बात होती है ना, मैं तो भाई अपना फोन मैं फटाफट से उस बंदे से बात कर रहा हूं ना फोन पे। एक बंदे ने फोन नहीं उठा रहा था, 4 दिन बाद फोन उठाया, मैं तुरंत उसको बोलता हूँ भाई व्हाट्सएप पे आ जा वीडियो कॉल पे। मैं उसके एक्सप्रेशंस देख सकता हूँ ना। लोग डरते हैं ना, अरे मैंने कंघी नहीं करी, मैंने शर्ट अच्छी नहीं डाली, पता नहीं क्या। अरे सब छोड़ दे भाई, तो अपने प्रोस्पेक्ट को संभाल। सबसे पहले जो तेरा 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा था, फटाफट से कैमरा ऑन कर और उससे वीडियो कॉल पर बात कर। तू हाव भाव देख पाएगा ना, दिख जाते हैं भाई, वो तेरे हाव भाव देख लेगा, तू उसके हाव भाव देख लेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको पिच कर। तो एक बंदा फोन नहीं उठाता ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। तो क्या होता है, अच्छा कई बार ये भी समस्या है कि एक बंदा जो है बिजनेस आप बिजनेस करने के लिए आता है, लेकिन वो डिपेंडेंट है अपने डिसीजन के लिए किसी और पे। मैं वाइफ से पूछ के बताऊंगा, मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगी, बंदा डिपेंडेंट है। उस केस के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, माइंडसेट। आपको उसको यही तो एहसास कराना है भाई, भाई जिंदगी तेरी है। भाई अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जिंदगी में स्टूडेंट्स कितने ऐसे काम करते हैं कॉलेज आते आते तक जिसके बारे में पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, वो गलत काम भी करते हैं। मैं मतलब पार्टीज में जाना तो गलत काम नहीं है, ठीक है, चलो बच्चे एंजॉय भी करने के लिए जाता है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन कई बार वो अपने पेरेंट्स को बताता है, कई बार नहीं बताता, बट कई बार ही कुछ गलत संगत में पड़ जाता है, वहां कुछ गलत काम भी करता है, वो बता के करता है। तो ये तो ऐसा बिजनेस है, मैं ये शिक्षा नहीं दे रहा कि पेरेंट्स को बिना बताए या अपनी फैमिली को बिना बताए इस काम को करो। इडियट में लास्ट में वो जो फोटोग्राफी करने के लिए पापा को कन्विंस करता है कि पापा मेरे को कम पैसे मिलेंगे लेकिन मैं खुश रहूंगा। तो भाई ऐसा 3 इडियट का सीन अपने घर पे क्रिएट कर लिया करो या प्रोस्पेक्ट से करवा लिया करो, बजाय छुपा के कराने के। और अगर आपको लगता है, प्रोस्पेक्ट को लगता है कि भैया बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, तो वो एक केस अलग है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपको सक्सेस मिलने लगेगी, जैसे जैसे घर में पैसे आने लगेंगे, वैसे वैसे हो सकता है पेरेंट्स जो है आज जो नेगेटिव है कल पॉजिटिव हो जाए। मैंने अपने एक प्रोस्पेक्ट को एक बहुत बढ़िया तरीका दिया। मान लो आपका पहला चेक आया 10,000 रुपए का, आपने अपने फादर को बोला कि पापा इस बार जो बिजली का बिल है 5,000 रुपए ये मैं भरूंगा। तो वो क्या बोलेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा कि बेटा ये 10,000 रुपए कहाँ से आए। तो आप क्या बताओगे कि पापा मैंने एक काम स्टार्ट किया है, उसमें ये मेरी पहली कमाई है 10,000 रुपए, इसलिए मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ और ये पहला ये जो बिजली का बिल है ये मैं पे करना चाहता हूँ। तो चांसेस क्या होंगे, वो क्या बोलेंगे, काम बंद कर दे। 99% चांसेस ये होंगे, उसके फादर ये बोलेंगे कि बेटा ठीक है तू काम कर, लेकिन बैलेंस बनाकर चलियो, पढ़ाई भी कर और ये भी कर। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती क्या करते हैं कि वो छुपा लेते हैं। देखो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है तो एक अलग बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको छुपा के बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको बता के बिजनेस करना चाहिए। और चलो अगर छुपा भी लिया महीना 2 महीना, तो भाई अगर आप अपने फादर को या अपने घर में कोई फाइनेंस को अपनी जिम्मेदारी ले लोगे, कंट्रीब्यूट करने लगोगे, तो उनको अपने आप लगेगा ना कि भाई ये किसी अच्छे काम में है। भैया आपने नेक्स्ट टाइम बोला कि पापा जो नेक्स्ट टाइम ग्रोसरी आती है कितने की आती है, 10,000 रुपए की आती है। मान लो आपका पे आउट आया 30,000 रुपए, आपने फादर को बोला पापा 10,000 रुपए की ग्रोसरी है मैं लेकर आऊंगा, आप नहीं लेकर आओगे, तो क्या बोलेंगे, बेटा फ्रॉड बिजनेस है नहीं लेकर आनी। वो बोलेंगे भाई कौन सा काम कर रहा है जो तू उसमें 10,000 रुपए ग्रोसरी तू जिम्मेदारी उठा रहा है बेटा। तो भाई अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छी शिक्षा दोगे तो कभी उसकी फैमिली नहीं बोलेगी कि भाई फ्रॉड काम है मत कर इसको। समस्या क्या है, कई बार गलती हमसे भी होती है
हम उसको सही माइंडसेट नहीं दे पाते, जिस वजह से वो बंदा हमारा फोन उठाना बंद कर देता है। मैंने आपको बताया था कि किस्सा आपको बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, मेरी टीम में एक बंदे ने अपने प्रोस्पेक्ट से 5,000 रुपए मंगाए कि भाई ये इनिशियल अमाउंट है, तो इससे जो है तू काम स्टार्ट कर। अच्छा, वो बंदा 5,000 रुपए देकर उसके बाद उसने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। वो मेरे पास में आया, बोलो सर उसने 5,000 रुपए दिए थे, अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल नया है कि बंदा पैसे दे के, बिना पैसे दिए बिलिंग सुन के फोन नहीं उठाता, वो तो पुराना है। लेकिन पैसे दे के फोन नहीं उठा रहा, ये कुछ नया है। ऐसा क्या हुआ? मतलब उसको प्रोस्पेक्ट को ये लगा कि यार आज ये मेरे से 5,000 रुपए ले रहा है, कल ये मेरे से ज्यादा पैसे बोलेगा, तो इसीलिए मैं उसका फोन नहीं उठाता और मैं ये मान लेता हूँ कि 5,000 का मेरा नुकसान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बता, ये 5,000 रुपए का तूने क्या करना है अगर वो फोन उठाता है तो? बोला मैं उसको प्रोडक्ट भिजवाऊंगा। मैंने कहा 5 की जगह अगर तेरे को 20 देता तो तू क्या करता? बोला मैं प्रोडक्ट भिजवाऊंगा। मैंने कहा इसका मतलब कि तेरी इंटेंशन क्लियर है, तू सही तरीके से बिजनेस करना चाहता है, पैसे दिए, प्रोडक्ट चला गया, कोई गलत काम तो नहीं हुआ। कल को तेरी कोई कपड़े की दुकान है, कोई कपड़ा लेने आएगा तो पैसे लेके कपड़ा दे देगा ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अलग हुआ? हमने 5,000 रुपए दिए, हम सामान दे देंगे, तो क्या गलत, क्या फ्रॉड हो गया? जेन्युइन है। लेकिन वो पैसे दे के फोन क्यों नहीं उठा रहा भाई? वो डर गया। आपने उसको कंफर्टेबल नहीं किया, आपको उसको जानकारी देनी चाहिए थी, आपने अधूरी जानकारी दी, जिस वजह से वो डर गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि लोग यहाँ तो दंगल के ताऊजी बन जाते हैं, एंड तक सस्पेंस में रखते हैं, कुछ बताते ही नहीं है बंदे को, या पूरी जानकारी दे देते हैं। भाई बैलेंस बना के रखो। भाई पैसे लेके बंदा आपको फोन नहीं उठा रहा, इसका मतलब पक्का आपकी गलती है, क्योंकि आपने जानकारी अधूरी दी है उसको, आपने सस्पेंस में रखा होगा उसको, आपने बताया ही नहीं होगा बिजनेस क्या है। तो बैलेंस बना के चलो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। तो अगर एक बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा ना, तो उस केस में 50% गलती उसकी है, 50% आपकी है। तो जो 50% उसकी गलती है ना, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी पेरेंटल कंडीशनिंग, उसका वो डिसीजन मेकर कोई और है, उसके ऊपर दूसरों का इन्फ्लुएंस है, या वो अपनी लाइफ में कंफर्ट में है, या अभी खाली देख रहा था। ऐसे 50% केसेस होते हैं, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनको फॉलो अप में डाल दो, आज नहीं तो कल मे बी आ जाए। और 50% जो आपकी गलतियों की वजह से, अगर वो बंदा आपका फोन उठाना बंद कर रहा है मीटिंग के बाद या एक बार फोन पे बात करने के बाद, तो ये जो इस वीडियो में चीजें मैंने आपको बताई है ना पिछले 20-25 मिनट में, इस पे ध्यान दे लो, दोबारा से वीडियो को देख लो। एक बार ना आप सुनते हो, सेकेंड बार थोड़ा थोड़ा समझते हो, थर्ड टाइम इतना समझ में आता है कि अब आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लायक बनते हो। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी इंडस्ट्री की यही समस्या है कि लोग फोन नहीं उठाते, और ये वीडियो समाधान है उसका, ये समझ लो मेरी बात। तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लो, वो वीडियो को टीम के साथ में शेयर कर दो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। वैसे ये तो एक रिदम में ही हो गया ना, नहीं? चलो खैर, ऑल द बेस्ट।